हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज में लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ समय पहले एमपीबीजीसीएल के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आउट हुई है। ये वैकेंसी लगभग 8 दिन पहले आउट हुई है और इसके कुछ समय बाद आज के दिन अगर आप देखते हो एमपीबीजीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट करते हो तो यहां पर एक अच्छी खबर है। असिस्टेंट इंजीनियर के साथ जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है। अब ये वैकेंसी कितनी है, कौन कौन सी ब्रांच वाले इसके लिए एलिजिबल है, क्या एग्जाम का पैटर्न हो सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। तो सेशन के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे ही आप लोग एमपीपीजीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे mpbgcl.mp.government.in, तो यहां पर आप होम पेज पर आप देखेंगे, यहां पर कैरियर का ऑप्शन है। आप यहां पर अगर जाएंगे कैरियर वाले में तो ये जो पहला ही नोटिस है यहां पर, ये आज ही यहां पर रिलीज हुआ है। और ये नोटिस किस रिगार्डिंग है, यहां पर आप इसको ओपन करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए यहां पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, यहां पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती। देखिए सीधी भर्ती का मतलब यहां पर ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, उसका नोटिस यहां पर आया है। और अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ये बैकलॉग जो पिछले जब रिक्रूटमेंट हुए थे तो वहां पर वो फिल नहीं हो पाई थी, तो उस रिगार्डिंग ये नई वैकेंसी यहां पर आई है। तो यहां पर आप देख सकते हो, देखिए किस किस कौन कौन से श्रेणी में ये वैकेंसी निकली है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाली रसायन की 3 वैकेंसी यहाँ पर। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता की अगर हम बात करें, जूनियर इंजीनियर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आप देख सकते हो मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। साथ में सिविल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो देख लीजिए वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की जो एमपीपीजीसीएल के अंदर आउट हुई है, मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए 13 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल 5, इलेक्ट्रॉनिक्स 3 और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो 6 वैकेंसी यहां पर आउट हुई है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें संयंत्र सहायक में मैकेनिकल के लिए काफी वैकेंसी आउट हुई है। यहां पर संयंत्र सहायक मैकेनिकल में आप देख लीजिए, ये भी जो पोस्ट है नियमित है, रेगुलर है, परमानेंट है, 83 वैकेंसी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो 56 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की भी यहां पर वैकेंसी आउट हुई है। अब देखिए इन वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो भी यहां पर इन लोगों ने मेंशन किए हुए हैं। देखिए अगर मैं बात करूं सीधा क्वालिफिकेशन पर हम चलते हैं। देखिए ये भर्ती का जो तरीका है वो जैसा असिस्टेंट इंजीनियर में है वैसा ही है। और जो पिछली बार जेई का एग्जाम हुआ था, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर था वही है। 75 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल के यहां से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होने वाला है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एज इट इज है। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो देखे तो आप लोगों को वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम सीधा चलते हैं कि जो देखिए एक और बात आप ध्यान रखें कि इस वैकेंसी में अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। एग्जाम फीस आप ध्यान रखें 1200 रुपए है यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और अदर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम फीस है वो है 600। हम बात करते हैं अब जो क्वालिफिकेशन है। अच्छा यहाँ पर ये फॉर्म भरने की लिंक भी जल्दी ही ओपन हो जाएगी। इन्होंने 2 अप्रैल का बोल रखा है, 2 अप्रैल तक आपको वेट करना होगा। फॉर्म भरने की लिंक 2 अप्रैल को आउट होगी। ठीक है, यहां पर इन्होंने बोल रखा है आवेदन पोर्टल ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, तो ये 2 अप्रैल को और लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 अप्रैल को। मान के चलिए कम से कम 2 मंथ का आपको टाइम मिलेगा। एग्जाम जो है अप्रैल में अगर फॉर्म फिल हो रहे तो अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई तक इसकी एग्जाम बिल्कुल हो सकती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लीजिए, पढ़ते रहिए। अभी एमपी में सरकार जाग चुकी है, काफी वैकेंसी आउट हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं पाली रसायन में जो शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है वो यहां पर मेंशन है। मैं सीधा बात करता हूं, जो हम इंजीनियर कम्युनिटी के स्टूडेंट है जो हमारे लिए ये वैकेंसी आउट हुई है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल ब्रांच। तो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एआईसीटी से यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित डिप्लोमा, बीई, बीटेक अथवा एएमआई की डिग्री होना जरूरी।
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जिन स्टूडेंट का डिप्लोमा कंप्लीट है और जिन स्टूडेंट का डिग्री कंप्लीट है वो दोनों ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप ध्यान रखें बेटा कि अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% मार्क्स आपका होना जरूरी है। ये भी आपको खास बात ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखें, डिप्लोमा डिग्री वाले दोनों इसमें एलिजिबल है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट भी डिप्लोमा डिग्री वाले दोनों एलिजिबल है। सिमिलरली फॉर सिविल ब्रांच। अब हम बात करते हैं जो वैकेंसी आउट हुई थी सहायक, संयंत्र सहायक मैकेनिकल। तो संयंत्र सहायक मैकेनिकल में देखिए जो शैक्षणिक योग्यता इन्होंने दे रखी है इसको आप ध्यान से देखें। राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा देखिए फिटर, वेल्डर, एचपी वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित आईटीआई ट्रेड का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो आईटीआई इसके लिए कंपलसरी है। तो आईटीआई जिन स्टूडेंट ने किया हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो काफी ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पर मैकेनिकल संयंत्र सहायक की। सिमिलरली आप ध्यान रखें यहाँ पर संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, तो यहां पर भी आप ध्यान रखें आपके पास आईटीआई का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो आईटीआई के स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी, और यहां पर एग्जाम का क्या पैटर्न होगा और टेक्निकल का कितना वेटेज होगा, नॉन टेक्निकल का कितना वेटेज होगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। तो यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया ये ध्यान रखें। अच्छा, एज क्राइटेरिया जो पोस्ट कोड 1 है जूनियर इंजीनियर की अगर हम बात करें पोस्ट कोड 1, तो उसके लिए न्यूनतम आयु जो है 21 ईयर है, और बाकी के जो रिमेनिंग जो पोस्ट है उनके लिए न्यूनतम आयु आप ध्यान रखें 18 वर्ष है, और बाकी आप देख सकते हो मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर है। बाकी अगर आपको एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी में अगर आप आते हो तो मैक्सिमम एज आपका 45 ईयर तक चला जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी के लिए डिग्री वाले एलिजिबल थे, जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसके लिए डिग्री डिप्लोमा दोनों के स्टूडेंट एलिजिबल है। फॉर्म की जो लिंक है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होगी। असिस्टेंट इंजीनियर की फॉर्म की लिंक ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, उसको कैसे फिल करना उसके लिए भी जल्द हमारी टीम आपके लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो लेकर आएगी। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल पर। चैनल को अगर अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी जिम्मेदारी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।